हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस पोएम को हम कवर करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है माई हेवन और इस पोएम को कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये पोएम जिस टाइम पे लिखी गई थी उस टाइम तक भारत आजाद नहीं हुआ था और इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सपनों को इन पोएम में लिखा हुआ है। मतलब कि उनका ये सपना था, ये ड्रीम था कि आने वाले टाइम पे भारत कैसा हो, कैसे भारत को स्वर्ग बनाया जाएगा, ये कुछ इस पोएम में लिख रखा है। इसीलिए इस पोएम का नाम माई हेवन है। ठीक है, ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इनको जो है नाइटहुड की भी उपाधि दी गई थी, जिसे 1919 में एक जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी कहानी है काबुली वाला, आपने सुन रखी होगी। ये इन्हीं के द्वारा रची गई है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। होम कमिंग एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी शायद, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और एक राष्ट्रगान जो हमारे देश का सबसे प्यारा गीत है जनगण मन, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस पोएम को कवर करने वाले हैं जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा भारत कैसा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी तक आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। अगर वीडियो लगता हो कि हेल्पफुल है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक दो दोस्त हों आपके तो कहीं शेयर कर दीजिएगा। चलो, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी कुछ इस तरह से बोलते हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए आने वाले टाइम पे। तो देखिए कैसा होना चाहिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां माइंड में कोई डर ना हो, है ना, हम किसी से भयभीत ना हो। मीन्स ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें तो कोई डर लग ही नहीं रहा है ना। आप एक रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, आप एक रीजन वाली बात कर रहे हो। ठीक है, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, और सर हमेशा ऊपर की ओर हो। हेड इज हेल्ड हाई, ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि जब हम अंग्रेजों के सामने थे तो हमारा सर हमेशा झुका हुआ होता था। बट रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि आजादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए और हमारा सर हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज इज फ्री? ये मतलब नहीं है कि फ्री में शिक्षा दी जा रही है ना, मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, वो एक अलग सेंस है। बट यहाँ पे जो मतलब वो ये है कि किसी वर्ग को रोका ना जा रहा हो, है ना। कल को तुम आके बोलो सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था और आपने पढ़ाया था तो शिक्षा थोड़ी फ्री कर दो अपनी। ठीक है, तो नॉलेज इज फ्री का मतलब किसी वर्ग को शिक्षा से रोका ना जा रहा हो। भारत में आजादी के पहले, बहुत पहले से ये परंपरा थी कि इस वर्ग को ही शिक्षा दिया जाएगा, इस वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां शिक्षा के लिए किसी को रोका ना जाए। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहां संसार न टूटा हुआ हो इनटू फ्रेगमेंट्स। अब समझते हैं पहले इस वर्ड फ्रेगमेंट को। ठीक है ना, तो ये जो फ्रेगमेंट्स लिखा हुआ है, एक्चुअल में फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। अभी ये बोर्ड नीचे गिर जाए और आप आओगे यहाँ खोजने क्या हुआ था, तो देखोगे बोर्ड के छोटे छोटे टाइनी पीसेस मिलेंगे, है ना। ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे इन्हीं को आप बोलोगे फ्रेगमेंट। तो जहां संसार न टूटा हुआ हो टुकड़ों में, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल। अभी नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है? संकीर्ण सोच वाली दीवारें। हम इस जाति के हैं तो हम इधर रहेंगे, हम इस धर्म के हैं तो हम इधर रहेंगे, हमारी ये सोच है तो हम इस तरफ ले जाते हैं, इनकी ये सोच है इनको उस तरफ ले जाते हैं। इस तरह की अगर कोई संकीर्ण सोच वाली डोमेस्टिक वॉल्स है ना, दीवारें हैं, दीवार है, तो उससे हमारा देश न टूटा हुआ हो, न बटा हुआ हो। समझ आ गया? तो वेयर द माइंड इज फियर विदाउट फियर, जहां दिमाग में कोई भय ना हो, है ना। और वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पे सर हमेशा ऊपर की ओर हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज एकदम फ्री हो, किसी वर्ग को रोका ना जा रहा हो। एंड वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पे जो संसार हो, जो ये देश हो, जो ये पूरा संसार हो, ये संकीर्ण सोच वाली दीवारों से न बटा हुआ हो, न टूटा हुआ हो। अगली लाइनों में क्या है? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां शब्द हमेशा सच्चाई से निकल कर आए, है ना। जो हृदय की गहराई है, जहां पे सच्चाई हुई है, छिपी हुई है, जहां सच्चाई है वहां से निकल के आए, है ना। वेयर द वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस का मतलब होता है न थकने वाला, स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास, न थकने वाला प्रयास। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है आपका परसिवरेंस, परसिवरेंस, है ना। PERSEVERANCE, PERSEVERANCE,
परसिवरेंस बहुत ही गजब का वर्ड है। इसका मतलब ये होता है सतत प्रयास, कांस्टेंट एफर्ट्स जो है आपके, इसको आप बोलते हो परसिवरेंस। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहां न थकने वाले जो प्रयास हैं वो हमेशा स्ट्रेच कर रहे हैं, फैलाते हैं अपनी भुजाओं को टूवर्ड्स परफेक्शन, हमेशा वो अपनी भुजाओं को परफेक्शन की ओर लेकर जा रहे हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग यानी कि जो कांस्टेंट एफर्ट है वो हमेशा प्रयास कर रहे हैं स्ट्रेच करने का अपने आर्म्स को, और किस ओर, हमेशा परफेक्शन की ओर। हमेशा लोग परफेक्शन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम मतलब धारा, तो जो साफ धारा है किसकी, रीजन की, लॉजिक की, तर्क की, है ना, सही बात करने की, सही सोच रखने की, उसकी जो धारा है हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो अपना रास्ता नहीं खोएगी या नहीं खो चुकी है, इनटू द ड्रेरी सेंड ऑफ डेड हैबिट। देखो ड्रेरी का वैसे मतलब होता है उदासी, है ना, उदास, सैड, बट यहाँ पे ड्रेरी सेंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब होता है वो पुरानी चीजें, वो कन्वर्सेशन जो आपको बैक में लेकर चली जाए, पास्ट में लेकर चली जाए, जो बहुत पीछे लेकर चली जाए। जब हम पास्ट में आज से 100 साल 200 साल पहले हुआ करते थे, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि जहां पे जो रीजन, ये तर्क है, इसकी जो साफ धारा है, मतलब यानी कि जो सोचने और तर्क करने की शक्ति है, वो अपना रास्ता ना खो दे उन बातचीत के बीच पुरानी चीजों में, है ना, कि वो पुरानी सोच पे आ जाए, पुराने तरीके से सोचने लगे। डेड हैबिट का मतलब ये हो गया, सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब पुराने जमाने की सोच, है ना, उस ओर ना चली जाए। जो लॉजिक है, जो तर्क से आप बात कर रहे हो, ये तर्क आप कहीं उस ओर लेके ना चले जाओ, तो वो तर्क हमेशा वहां पे साफ हो। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम मतलब धारा, क्लियर मतलब साफ, रीजन मतलब तर्क। तो ये जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है वो अपना रास्ता ना खोदे, और कहां ना खोदे, तो इनटू द ड्रेरी सेंड ऑफ डेड हैबिट। एक बार फिर से यहां देख लो, जहां शब्द हमेशा सच्चाई की गहराइयों से निकल कर आए, जहां लगातार होने वाले प्रयास अपने आर्म्स को फैलाते हैं परफेक्शन की ओर हमेशा, और जहां सोचने की जो साफ धारा है, ये जो लगातार आपकी सोचने की शक्ति है, जो बढ़िया है, बेहतर है, वो अपना रास्ता नहीं खोती है इनटू द ड्रेरी सेंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि पुरानी पास्ट की जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, जो सोच है, उस ओर जाके। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी। अब देखो एक वर्ड लिखा है दी, यहां दी का मतलब होता है यू, बट हियर इट इज रिफर्स टू गॉड, भगवान को रिफर किया गया है यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बोलते हैं कि जहां माइंड को लेड किया जाए आगे की ओर, लीड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेड होता है ना, तो जहां दिमाग को लेड किया जाता है आगे की ओर बाई दी मतलब यू, और किस ओर, इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा विकास की ओर, डेवलप की ओर, डेवलपमेंट की ओर, है ना, इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब जहां दिमाग को लेड किया जाता है, वेयर माइंड इज लेड बाई दी मींस बाई यू, और किस तरफ लेड किया जाता है, इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा विकास करने वाले रास्ते पे, डेवलपमेंट वाला जो रास्ता है उस ओर आप जो है हमें लेकर जाएं, ऐसा इनका मानना है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और वो किस ओर लेके चले जाएं, जो फ्रीडम का हेवन है, यानी कि जहां लोग हमेशा स्वतंत्र है, हमेशा खुश है, उस ओर आप लेकर चले जाएं। माई फादर, मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे गॉड, लेट माई कंट्री अवेक, मेरी देश को, मेरे कंट्री को, मेरे इस जो भी मेरे लोग हैं इनको जगा दो। ये जो स्लेवरी की जो जंजीरें हैं, जो दास्ता की जो बेड़ियां हैं जिससे ये जकड़े हुए हैं, इनसे इनको मुक्त कर दो। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहां पे दिमाग को आगे की ओर ले जाया जाए आपके द्वारा, बाई दी का मतलब बाई यू, और किस ओर लेके जाया जाए आगे की ओर, एवर वाइडेनिंग, हमेशा बढ़ती हुई, विकास करती हुई थॉट और एक्शन के लिए, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और वो किस ओर लेके चला जाए, उस हेवन में जहां फ्रीडम हो, जहां हैप्पीनेस हो, सब कुछ ये एग्जिस्ट करती हो। माई फादर, मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को, मेरे इस प्यारे भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर दो, उस ओर लेके चले जाओ, उस ओर बढ़ा दो, मेरे इस देश को जगा दो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पोएम का, वैसे कुछ है नहीं इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो आप अपने किसी एक दो दोस्त को वीडियो शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट किसी सेशन में फिर किसी पोएम के साथ, फिर किसी अच्छी चीज के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।